उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के दौरान टैक्स कलेक्शन में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों से यूपी ने फरवरी 2026 तक लगभग 2 लाख करोड़ का राजस्व जुटाया है। राज्य कर आबकारी, स्टाम्प और परिवहन विभागों ने टैक्स कलेक्शन में अहम योगदान दिया। एआई आधारित निगरानी, इनवाइसिंग और डिजिटल कामकाज से सिस्टम में पारदर्शिता आई और नियमों का बेहतर तरीके से पालन हो सका है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने अपने आप को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार ने राजस्व में नया कीर्तिमान बनाया। फरवरी 2026 तक 1.96 लाख करोड़ टैक्स जुटाया। विभागों की पारदर्शिता और नवाचार पर जोर दिया। 3 विभागों ने सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स कलेक्शन में नई रफ्तार पकड़ी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी ने कर संग्रह के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है। फरवरी 2026 तक टैक्स कलेक्शन में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागवार प्रगति का आकलन किया और स्पष्ट निर्देश दिए कि पारदर्शिता, तकनीक और नवाचार के सहारे निर्धारित लक्ष्य हर हाल में हासिल किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी मासांत के कर राजस्व प्राप्ति को लेकर एक समीक्षा बैठक की और जिस तरह से फरवरी माह तक 1.96 लाख करोड़ तक का राजस्व संग्रह हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष जताया है। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2.95 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य तय किया था, जिसकी तुलना में फरवरी 2026 तक 1,96,177 करोड़ का टैक्स कलेक्शन दर्ज किया जा चुका है। राज्य कर और वैट के तहत 1,75,725 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य के मुकाबले अब तक 1,03,770 करोड़ रुपए प्राप्त किए जा चुके हैं। राज्य कर के तहत 75,195 करोड़ और वैट के तहत 28,575 करोड़ मिले। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यूपी की राजस्व प्रणाली लगातार मजबूत हो रही है और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की क्षमता बढ़ी है। अगर अलग अलग विभागों के टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो आबकारी, स्टाम्प और परिवहन विभाग ने सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आबकारी विभाग का वार्षिक लक्ष्य 63,000 करोड़ रुपए है। लक्ष्य की तुलना में 48,501 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया। दुकानों के नवीनीकरण की दर 93.75% दर्ज की गई। साल के अंत तक राजस्व लगभग 57,550 करोड़ पहुंचने का अनुमान। स्टाम्प एवं पंकड़न विभाग का वार्षिक लक्ष्य 38,150 करोड़ है। विभाग ने फरवरी तक 29,487 करोड़ की प्राप्ति दर्ज की है। परिवहन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 14,000 करोड़ निर्धारित है। विभाग को फरवरी तक 11,005 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। भू राजस्व एवं ऊर्जा विभाग को 3,414 करोड़ की उपलब्धि मिली। खनन एवं भू तत्व विभाग का वार्षिक लक्ष्य 6,000 करोड़ तय है। विभाग ने फरवरी तक 3,597 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति की है। राज्य कर विभाग के मुताबिक ST 2.0 AI आधारित जोखिम विश्लेषण, बड़े पैमाने पर स्क्रूटनी, ई-इनवॉइसिंग और ई-वे बिल की निगरानी जैसे प्रयासों से टैक्स कलेक्शन में शानदार सुधार हुआ है। AI आधारित 1.59 लाख करदाताओं की जांच की गई। 75 जनपदों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। फर्जी ITC पर नियंत्रण से 3,117 करोड़ जुटाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने अपने आप को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश देश की GDP में अहम योगदान निभा रहा है और इसके लिए जनता पर कोई अलग से टैक्स का बोझ नहीं डाला गया है। ये सब कुशल और जनहितैषी नीतियों से संभव हुआ है। देश की GDP में यूपी का जो योगदान था, जब ये देश आजाद हुआ था, यूपी का शेयर था 14%। लगातार घटते 2017 तक आते आते यह 16-17 में आते आते 8% रह गया। अब फिर से इसको बढ़ा करके 9.5% तक पहुंचाने में आज सफलता प्राप्त हुई है।
हमने पर कैपिटा इनकम को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में कोई जनता जनार्दन पे कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। हाँ, हमने टैक्स चोरी को रोका है, रेवेन्यू लीकेजेज को प्रभावी ढंग से उस पर अंकुश लगाया है और तब हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। आज प्रदेश आज मैं कह सकता हूं कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। जोरदार वित्तीय अनुशासन भी है और विकास के दोनों मिसाल, दोनों का संतुलन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। योगी सरकार के मुताबिक बढ़ता हुआ राजस्व प्रदेश में आधारभूत संरचना, सामाजिक योजनाओं, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को सीधे गति देता है। सीएम योगी लगातार विभागों को टीम वर्क, जवाबदेही और तकनीक आधारित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण, भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इसमें जो विकास की रफ्तार है उसमें और तेजी लाई जा सके। रजिस्ट्री कार्यालयों में आधुनिकीकरण और इसके अलावा बसों के फिटनेस को भी लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। तो योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक की थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष जताया और राजस्व कर की वृद्धि और हो सके इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।